क्या आप जानते हैं कि आप अपनी छोटी छोटी आदतों के जरिए अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं? क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि छोटी छोटी आदतें जो आपको हर दिन नजरअंदाज करने का मन करता है, दरअसल आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। आज हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, उन छोटे मगर बेहद प्रभावशाली आदतों के बारे में जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी आदतों को सुधार सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एटॉमिक हैबिट्स के सिद्धांतों को अपनाकर आप अपनी सफलता की राह पर कैसे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपके रोजमर्रा की आदतें आपकी सफलता की कुंजी बन जाएं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि इन छोटी आदतों का क्या असर हो सकता है। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं और जानते हैं एटॉमिक हैबिट्स के उन रहस्यों के बारे में जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। जब भी हम किसी बड़े लक्ष्य को पाने की सोचते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हमें बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है, लेकिन सच ये है कि सफलता बड़ी नहीं बल्कि छोटी छोटी जीतों से बनती है। जेम्स क्लियर अपनी किताब में एक शानदार उदाहरण देते हैं ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। जब उनकी परफॉर्मेंस खराब हो रही थी, तब कोच दवे ब्रेल्सफोर्ड ने 1% बेहतर होने की रणनीति अपनाई। उन्होंने साइकिल की सीट को थोड़ा आरामदायक बनाया, खिलाड़ियों की नींद और डाइट पर ध्यान दिया, हेलमेट का डिजाइन बदला। ये सभी छोटे छोटे बदलाव थे। नतीजा, ब्रिटिश टीम ने ओलंपिक में कई गोल्ड मेडल जीत लिए। ये सिद्ध करता है कि अगर हम रोज 1% सुधार करें तो साल भर में हम 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। असफलता भी छोटी आदतों का नतीजा होती है। यहाँ तक कि जीवन में असफलता भी छोटे छोटे नकारात्मक बदलावों का नतीजा होती है। अगर हम रोज 1% खराब होते जाएं, तो साल भर में हमारी स्थिति काफी बिगड़ सकती है। इसलिए हर दिन के छोटे छोटे सुधार हमें असाधारण परिणाम दे सकते हैं। अगर आप दिन भर सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं, जंक फूड खाते हैं या आलस करते हैं, तो ये धीरे धीरे एक बुरी आदत बन जाएगी और आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। छोटी आदतें कैसे काम करती हैं? जेम्स क्लियर के अनुसार छोटी आदतें कंपाउंड इफेक्ट की तरह काम करती हैं। इसका मतलब है कि छोटी छोटी चीजों के निरंतर अभ्यास से बड़ा परिणाम मिलता है। ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन एक समय के बाद प्रभाव साफ दिखने लगता है। बैंक में जमा धन की तरह अगर आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाते हैं, तो कुछ सालों बाद वो बड़ी रकम बन जाएगी। स्वास्थ्य में सुधार, रोज सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज करने से कुछ महीनों में आपकी फिटनेस शानदार हो जाएगी। नॉलेज बढ़ाने के लिए अगर आप हर दिन 10 पेज पढ़ते हैं, तो एक साल में कई किताबें खत्म कर सकते हैं। छोटी आदतों का असर शुरुआत में नजर नहीं आता, लेकिन समय के साथ ये हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देती है। सही आदतें कैसे अपनाएं? जेम्स क्लियर ने आदत बनाने का 4 स्टेप फार्मूला दिया है। संकेत वह चीज जो आदत को ट्रिगर करती है। जैसे रात में टूथब्रश देखने से ब्रश करने की आदत सक्रिय हो जाती है। इच्छा आदत को अपनाने की लालसा। जैसे अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने की इच्छा होगी। रिस्पॉन्स असली एक्शन यानी आदत को करना। रिवॉर्ड जब हमें अच्छा महसूस होता है तो आदत मजबूत हो जाती है। अगर आप एक नई अच्छी आदत डालना चाहते हैं तो इन चारों स्टेप्स को ध्यान में रखें। किसी भी अच्छी आदत को अपनाने के लिए सबसे पहले इसका ट्रिगर सेट करें, फिर उसमें रुचि बढ़ाएं, उसे करने की प्रक्रिया आसान बनाएं और अंत में खुद को रिवॉर्ड दें। छोटे लक्ष्य सेट करें। शुरुआत में बहुत बड़ी आदत अपनाने के बजाय छोटी शुरुआत करें। जैसे अगर आपको रनिंग की आदत डालनी है तो पहले 5 मिनट टहलें। आदत को आसान बनाएं। जिस चीज को अपनाना चाहते हैं उसे आसान करें। जैसे अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो किताब को अपने बेड के पास रखें। खुद को ट्रैक करें। आदतों का रिकॉर्ड रखें ताकि आपको प्रगति दिखे। पर्यावरण को अनुकूल बनाएं।
अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो जंक फूड की जगह फल और हेल्दी स्नैक्स घर में रखें। बुरी आदतों को दूर करें। जिस आदत को छोड़ना चाहते हैं उसे मुश्किल बनाएं। जैसे अगर फोन की लत छुटानी है तो उसे अपने बेड से दूर रखें। अगर आप एक आदत को जल्दी से अपनाना चाहते हैं तो इसे किसी पहले से बनी आदत से जोड़ दें। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ध्यान लगाने की आदत डालना चाहते हैं तो इसे सुबह की चाय के बाद करने का नियम बना सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट और मोटिवेशन से आती है, लेकिन असल में आदतें आपकी पहचान को तय करती है। अगर आप खुद को एक हेल्दी इंसान मानते हैं तो आप एक्सरसाइज को मजबूरी नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व का हिस्सा समझेंगे। पहचान आधारित आदतें। अगर आप खुद को एक लेखक मानते हैं तो आप रोज लिखने की आदत विकसित करेंगे। अगर आप खुद को एक सफल बिजनेसमैन मानते हैं तो आप खुद को व्यवसाय से जुड़े कार्यों में व्यस्त रखेंगे। इसलिए अपनी पहचान को आदतों से जोड़े और सफलता की ओर बढ़े। आदतें बदलने के लिए प्रैक्टिकल रणनीतियां। अगर आप जिम जाने की आदत बनाना चाहते हैं तो अपने जूते और कपड़े रात में ही निकाल कर रख दें। इससे आपके लिए एक्सरसाइज करना आसान हो जाएगा। अगर आप एक नई आदत डालना चाहते हैं तो उसे ट्रैक करें। आप कैलेंडर पर निशान लगा सकते हैं या कोई ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करें। याद रखें, छोटी आदतें बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। जेम्स क्लियर के अनुसार, जब हम किसी आदत को अपनी पहचान से जोड़ते हैं तो वो आदत एक स्थायी परिवर्तन में तब्दील हो जाती है, जो न केवल हमारे व्यवहार को बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। इस लेख में हम पहचान आधारित आदतों के गहरे पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें इनका मनोविज्ञान, प्रभाव और वास्तविक जीवन में इनके लागू होने के तरीके पर विस्तृत विचार किया जाएगा। पहचान आधारित आदतें उन आदतों का समूह होती है जिन्हें हम अपनी पहचान और आत्मस्वीकृति से जोड़ते हैं। ये आदतें हमारे बाहरी लक्ष्यों जैसे वजन घटाना, पैसे बचाना के बजाय हमारे आंतरिक विश्वासों और आत्मछवि से संबंधित होती है। जब हम अपनी आदतों को पहचान से जोड़ते हैं तो हम केवल बाहरी परिणामों की बजाय अपने स्वयं को एक बेहतर व्यक्ति बनाने के उद्देश्य से आदतों को अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं तो स्वस्थ भोजन और नियमित व्यायाम आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा और ये आपके लिए किसी भी बाहरी दबाव या प्रेरणा से ज्यादा स्वाभाविक हो जाएगा। पहचान और आदतों का संबंध। हमारी पहचान हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों और आदतों का निर्धारण करती है। पहचान आधारित आदतों में सबसे अहम तत्व यह है कि हम अपने आप को किस तरह से देख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो स्वयं को स्वस्थ मानता है वो खुद से कहेगा, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, इसलिए मैं स्वस्थ आदतें अपनाऊंगा। इससे व्यक्ति की आदतें उसी दिशा में विकसित होती है। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति केवल स्वस्थ बनने का लक्ष्य रखता है तो ये उसकी आदतों को स्थायित्व नहीं प्रदान कर पाता, क्योंकि वो लक्ष्य अधिक समय तक उसे प्रेरित नहीं करता। आदतों का निर्माण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हमारे विचार, विश्वास और पहचान का गहरा प्रभाव होता है। जब हम किसी आदत को पहचान आधारित दृष्टिकोण से अपनाते हैं तो ये आदत हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को एक पढ़ाई करने वाला व्यक्ति मानते हैं तो आपके लिए पढ़ाई करना उतना ही स्वाभाविक हो जाएगा जितना खाना खाना। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगी और तब आदतें सिर्फ एक कार्य नहीं रह जाएंगी, बल्कि वे आपके जीवन के उद्देश्य का हिस्सा बन जाएंगी। पहचान आधारित आदतों के मनोविज्ञान का विश्लेषण। पहचान आधारित आदतों का मनोविज्ञान ये बताता है कि हम अपने आप को जिस रूप में मानते हैं वो हमारे व्यवहार और आदतों को निर्देशित करता है। आत्मसंस्कार और आंतरिक विश्वासों का एक गहरा संबंध हमारे बाहरी कार्यों से होता है। जब हम किसी आदत को पहचान से जोड़ते हैं तो हम ये मानने लगते हैं
कि ये आदत हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि हमारे व्यवहार पर ज्यादा नियंत्रण नहीं होता, बल्कि हम इसे अपनी पहचान का हिस्सा मानने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक लेखक जो खुद को एक रचनात्मक व्यक्ति मानता है, वो लिखने को अपनी पहचान का हिस्सा समझता है और उसे ये काम एक उद्देश्य के रूप में नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से करना होता है। आदतों और पहचान के बीच बदलाव। जब हम पहचान आधारित आदतों को अपनाते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच में बदलाव करना पड़ता है। ये बदलाव धीरे धीरे होता है और इसमें हमें अपनी पुरानी आदतों और विश्वासों को छोड़ने की जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए निर्णय लेते हैं, तो हमें अपनी पुरानी बैठे रहने की आदत को छोड़ना होगा और एक सक्रिय जीवन शैली अपनानी होगी। जब हम खुद को स्वस्थ व्यक्ति के रूप में मानते हैं, तो हमें स्वास्थ्य से जुड़ी आदतें स्वाभाविक रूप से अपनानी शुरू हो जाती है। पहचान आधारित आदतों के लाभ। पहचान आधारित आदतें स्थायी और दीर्घकालिक होती है, क्योंकि ये हमारे आंतरिक विश्वासों से जुड़ी होती है। जब हम किसी आदत को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं, तो हम उसे लंबे समय तक बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो खुद को व्यायाम करने वाला व्यक्ति मानता है, वो नियमित रूप से व्यायाम करेगा, भले ही उसके पास समय न हो या उसे प्रेरणा की कमी हो। आधारित आदतें बाहरी प्रेरणा की बजाय आंतरिक प्रेरणा पर आधारित होती है। जब हमारी पहचान एक आदत से जुड़ी होती है, तो हमें बाहरी पुरस्कारों की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब आप खुद को एक अच्छा लेखक मानते हैं, तो आपको हर दिन लिखने के लिए प्रेरित होने की आवश्यकता नहीं होती। आपका उद्देश्य लिखने का आनंद और आपकी पहचान को बनाए रखना होता है। पहचान आधारित आदतें आत्म संस्कार को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि जब हम किसी आदत को अपनी पहचान मानते हैं, तो हम अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हैं। ये हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। स्वयं से सवाल करें। पहचान आधारित आदतें विकसित करने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि आप खुद से सवाल करें, मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूं, और फिर अपनी आदतों को इस पहचान के अनुरूप ढालें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको स्वस्थ आदतें अपनानी होंगी। छोटे कदम उठाएं। अपनी पहचान आधारित आदतों को धीरे धीरे विकसित करें। शुरुआत में छोटे कदम उठाएं जो आपकी पहचान से मेल खाते हों। जैसे, यदि आप एक रचनात्मक लेखक बनना चाहते हैं, तो प्रतिदिन 10 मिनट लिखना शुरू करें। निरंतरता बनाए रखें। पहचान आधारित आदतें तभी सफल होती है जब हम उन्हें निरंतर बनाए रखते हैं। ये निरंतरता ही है जो आदत को हमारी पहचान का हिस्सा बनाती है। सकारात्मक उदाहरण लें। आप जिन लोगों को आदर्श मानते हैं, उनकी आदतों को समझें और उन्हें अपनी आदतों में शामिल करें। यह आपको प्रेरित करेगा और आपके भीतर सकारात्मक बदलाव लाएगा। वास्तविक जीवन में पहचान आधारित आदतों का प्रयोग। स्वास्थ्य और फिटनेस। यदि आपकी पहचान एक स्वस्थ और फिट व्यक्ति की है, तो आप न केवल नियमित व्यायाम करेंगे, बल्कि आप अपना आहार भी उसी रूप में बदलेंगे। ये आदतें धीरे धीरे आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएंगी। करियर और कार्य। यदि आप खुद को एक मेहनती और समर्पित कर्मचारी मानते हैं, तो आप अपने कार्य में पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगे रहेंगे। आपकी कार्यशैली और उत्पादकता इसी पहचान के अनुसार होगी। व्यक्तिगत विकास। यदि आपकी पहचान एक सीखने वाले व्यक्ति की है, तो आप हमेशा नए ज्ञान को प्राप्त करने और अपने कौशल को सुधारने के लिए तैयार रहेंगे। ये आदतें आपकी मानसिकता का हिस्सा बन जाएंगी और आपको जीवन भर सीखने के लिए प्रेरित करेंगी। पहचान आधारित आदतें न केवल हमें आदतें अपनाने में मदद करती हैं, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जब हम अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ते हैं, तो वे केवल कार्य नहीं रह जाती, बल्कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाती है। इस प्रकार पहचान आधारित आदतों का अनुसरण करते हुए हम न केवल अपनी आदतों को बदल सकते हैं, बल्कि अपनी जीवन शैली को भी
एक सकारात्मक दिशा में परिवर्तित कर सकते हैं। जेम्स क्लियर अपनी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में आदत बनाने के लिए एक बेहद प्रभावी 4 चरणीय फार्मूला प्रस्तुत करते हैं, जिसे समझना और लागू करना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान है। ये 4 चरण हमें आदतों को आसानी से और स्थायी रूप से अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने में मदद करते हैं। इन चरणों को सही ढंग से समझने और पालन करने से हम अपनी आदतों को न केवल विकसित कर सकते हैं, बल्कि उन्हें मजबूत भी बना सकते हैं। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार, ये 4 चरण उस प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हैं जिसके माध्यम से हमारी आदतें बनती हैं और हमारी जीवन शैली का हिस्सा बनती है। आदत का आरंभ बिंदु। संकेत वो पहला कदम है जो एक आदत की शुरुआत करता है। ये कुछ भी हो सकता है, एक दृश्य, एक भावना, एक समय या एक स्थान जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह उठते हैं और आपका अलार्म बजता है, तो ये एक संकेत होता है कि आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है। इसी तरह जब आप ऑफिस पहुंचते हैं और कंप्यूटर खोलते हैं, तो ये संकेत होता है कि आपको काम करना शुरू करना है। संकेत के प्रकार। भौतिक संकेत, जैसे कि घड़ी का अलार्म बजना या कोई जगह, किचन, जिम। भावनात्मक संकेत, जैसे तनाव, खुशी, थकान या अकेलापन। समय या स्थिति, जैसे सुबह उठते ही, रात के समय या खाली समय मिलना। पारिस्थितिकी, जैसे आपके आसपास के लोग या जगहें। जब भी कोई संकेत सामने आता है, तो ये हमारे मस्तिष्क को ये संकेत देता है कि अब हमें कुछ करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि आप स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो स्वस्थ खाने का संकेत, जैसे फ्रिज में फल और सब्जियां देखना, आपको स्वस्थ भोजन करने के लिए प्रेरित करता है। इच्छा, आदत को अपनाने की प्रेरणा। इच्छा वो मानसिक स्थिति है जो संकेत के बाद उत्पन्न होती है। ये एक मानसिक और शारीरिक अनुभव है जो हमें ये महसूस कराता है कि हमें इस आदत को करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप अलार्म सुनते हैं, तो ये संकेत देता है कि आपको उठना चाहिए और आपके दिमाग में ये इच्छा उत्पन्न होती है कि आप अपने दिन की शुरुआत करें। इसी तरह जब आप एक व्यायाम करने वाले व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं, तो व्यायाम करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा के रूप में उत्पन्न होने वाली चीजें। संतुष्टि, जब हमें किसी कार्य को करने से खुशी मिलती है। सफलता की संभावना, जब हम सोचते हैं कि हम किसी आदत को करने में सफल होंगे, तो इच्छा उत्पन्न होती है। लाभ की संभावना, जब हमें लगता है कि आदत करने से हम कुछ लाभ प्राप्त करेंगे। इच्छा का उद्देश्य यह है कि ये हमें उस आदत को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। इसे समझने का तरीका यह है कि हर आदत के पीछे एक बुनियादी मानव भावना होती है, जैसे किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा या कुछ अच्छा महसूस करने की इच्छा। जब आप इन इच्छाओं को पहचानते हैं, तो आप आदत को अपनाने के लिए और भी प्रेरित हो जाते हैं। रिस्पॉन्स, आदत को लागू करना। प्रतिक्रिया वो कार्य या क्रिया है जो हम उस इच्छा के आधार पर करते हैं। ये वही आदत है जिसे हम शुरू करते हैं। आदत को कार्य रूप में लाना सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब तक आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तब तक आदत पूरी नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो स्वस्थ भोजन के संकेत और इच्छा उत्पन्न होने के बाद आपको उस पर प्रतिक्रिया करनी होगी, जैसे कि सलाद खाना या जूस पीना। प्रतिक्रिया कैसे होती है? आसान बनाना। आदत को आसान और सरल बनाने से हम उसे जल्दी अपनाते हैं। जैसे, यदि आप सुबह उठकर पानी पीने की आदत बनाना चाहते हैं, तो आप अपने बिस्तर के पास पानी की बोतल रख सकते हैं। मांग और श्रम, किसी आदत को करने में कितना श्रम और समय लगता है, ये भी महत्वपूर्ण है। अधिक श्रम या समय की मांग करने वाली आदतें अपनाना कठिन हो सकता है। पर्याप्त संसाधन, आदत के लिए जरूरी संसाधन जैसे समय, स्थान और सामग्री की उपलब्धता भी प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। प्रतिक्रिया को तब तक दोहराया जाता है जब तक ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बन जाती।
इसी दौरान ये आदत हमारी पहचान का हिस्सा बनती है और हम इसे स्वाभाविक रूप से करने लगते हैं। रिवॉर्ड, आदत को स्थिर बनाना। पुरस्कार वो आखिरी कदम है जो आदत को स्थिर और मजबूत बनाता है। जब हम किसी आदत को करते हैं तो हमें उस आदत से एक सकारात्मक परिणाम या संतुष्टि मिलती है। ये पुरस्कार हमें मानसिक रूप से ये महसूस कराता है कि ये आदत फायदेमंद है और हम इसे दोबारा करेंगे। पुरस्कार के प्रकार, शारीरिक सुख, जैसे व्यायाम करने के बाद ताजगी का अनुभव या खाने के बाद तृप्ति का एहसास। मानसिक संतुष्टि, जैसे किसी कठिन कार्य को पूरा करने पर आत्मसंतुष्टि। समय की बचत, जैसे काम जल्दी खत्म करने पर फुर्सत का समय मिलना। लाभ, जैसे स्वस्थ रहने के कारण ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव होना। पुरस्कार आदत को और मजबूत बनाता है। जब आदत को लगातार सकारात्मक पुरस्कार मिलता है तो वो आदत अंततः स्थायी हो जाती है। यही कारण है कि जब आप किसी आदत को नियमित रूप से करते हैं तो वो आदत धीरे धीरे एक स्थिर और महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। आदत बनाने के 4 चरणीय फार्मूला को कैसे प्रभावी बनाएं? संकेत को पहचानें। हर दिन कुछ ऐसा होगा जो आपको आदत की शुरुआत करने के लिए प्रेरित करेगा। इसे पहचानना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं तो अपना व्यायाम करने का संकेत, जैसे जिम के कपड़े तैयार रखना, हर सुबह तैयार करें। इच्छा को सकारात्मक बनाएं। आदत बनाने के लिए आपको अपनी इच्छा को सकारात्मक तरीके से जोड़ना होगा। यदि आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहते हैं तो इसके फायदे, ऊर्जा, आत्मविश्वास के बारे में सोचें और आदत के प्रति अपनी इच्छा को मजबूत करें। प्रतिक्रिया को सरल बनाएं। आदत को लागू करने के लिए उसे सरल और आसान बनाना जरूरी है। जैसे यदि आप पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं तो अपने पढ़ाई के स्थान को व्यवस्थित करें और किताबें सामने रखें ताकि आपको उन्हें खोलने में कोई दिक्कत ना हो। पुरस्कार को महसूस करें। आदत को बनाए रखने के लिए उसका सकारात्मक परिणाम महत्वपूर्ण है। जब आप आदत पूरी करते हैं तो खुद को सराहें या छोटा सा पुरस्कार, जैसे खुद को कुछ पसंदीदा खाना देना, दे। आदत बनाने का 4 चरणीय फार्मूला सरल है, लेकिन इसे लागू करने के लिए हमें नियमितता और जागरूकता की आवश्यकता होती है। जब हम इन 4 चरणों को सही तरीके से समझते हैं और लागू करते हैं तो आदतें न केवल हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, बल्कि वे हमारे व्यक्तित्व और जीवन शैली को भी बदल देती है। आदतें हमारे दैनिक कार्यों का हिस्सा बनकर हमें सफलता और संतुष्टि की ओर अग्रसर करती है। जेम्स क्लियर अपनी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में ये बताते हैं कि आदतों को आकर्षक बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें उन्हें अपनाने और उन्हें बनाए रखने में मदद करता है। जब कोई आदत हमारे लिए आकर्षक होती है तो हम उसे अपनाने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं और वो आदत हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाती है। आदतों को आकर्षक बनाने के लिए हमें उन आदतों में कुछ विशेषताएं शामिल करनी होती है जो हमारे लिए आनंददायक और संतोषजनक हो। किसी आदत को आकर्षक बनाने का सबसे पहला तरीका यह है कि उसे सकारात्मक भावनाओं से जोड़ा जाए। जब हम किसी कार्य को करते हैं और हमें इससे सकारात्मक अनुभव मिलता है तो हम उस आदत को बार बार करने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं तो इसे एक खुशी का अनुभव बनाने की कोशिश करें। आप व्यायाम के दौरान पसंदीदा संगीत सुन सकते हैं या जिम जाने के बाद खुद को किसी छोटे पुरस्कार से पुरस्कृत कर सकते हैं। अपनी आदत के साथ कुछ सुखद और आनंददायक जोड़ें। आदत को करने के बाद खुद को सराहें या कोई छोटा सा पुरस्कार दें। आदत के दौरान ऐसी गतिविधियां जोड़ें जो आपको आनंद दे, जैसे पठन या संगीत सुनना। सामाजिक प्रभाव का लाभ उठाएं। हमारी आदतें अक्सर दूसरों से प्रभावित होती है और ये प्रक्रिया आदत को आकर्षक बनाने के लिए बेहद प्रभावी है। जब हम किसी आदत को किसी समूह या समाज के साथ जोड़ते हैं तो वो आदत हमारे लिए अधिक आकर्षक हो जाती है। उदाहरण के लिए,
यदि आप व्यायाम करने की आदत बनाना चाहते हैं तो इसे किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ करें। आप एक फिटनेस चैलेंज शुरू कर सकते हैं या एक वर्कआउट पार्टनर ढूंढ सकते हैं। समूह में होने पर आदत को अपनाना आसान हो जाता है क्योंकि हम एक सामाजिक दबाव महसूस करते हैं। किसी समूह या दोस्त के साथ आदत को करें। आदत से जुड़ी किसी सोशल मीडिया ग्रुप या समुदाय में भाग लें जहां लोग समान लक्ष्यों पर काम कर रहे हों। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा की भावना का लाभ उठाएं, जैसे नियमित रूप से जिम जाना या एक पुस्तक क्लब में भाग लेना। आदत को आकर्षक बनाने का एक और तरीका यह है कि उसे सरल और मजेदार बनाना चाहिए। जब हम किसी कार्य को करते हैं और ये आसान या मजेदार लगता है तो हम उसे ज्यादा बार करते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं तो इसके लिए किताबों को आकर्षक तरीके से सजाएं या पढ़ाई का वातावरण ऐसा बनाएं जो आपको आकर्षित करे। आदत को मजेदार और आनंदजनक बनाने से हम उसे अनजाने में बार बार करने के लिए प्रेरित होते हैं। आदत को छोटे, आसान और आनंदमय हिस्सों में विभाजित करें। जैसे अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो पहले 15 मिनट की शॉर्ट सत्र शुरू करें। आदत को एक खेल की तरह अपनाएं। जैसे हर बार जब आप एक लक्षित कार्य पूरा करते हैं तो खुद को पॉइंट्स या अंक दें। हर बार आदत पूरी करने के बाद खुद को किसी छोटे पुरस्कार से पुरस्कृत करें, जैसे अपनी पसंदीदा मिठाई खाना या एक छोटा ब्रेक लेना। आदत को विजुअल बनाएं। आदत को आकर्षक बनाने का एक और तरीका यह है कि इसे विजुअल यानी दृश्यमान बनाना है। जब हम किसी आदत को दृश्य रूप में देखते हैं तो ये हमें उस आदत को याद रखने और अपनाने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पानी पीने की आदत बनाना चाहते हैं तो एक बड़ी पानी की बोतल सामने रखें ताकि आप इसे देख सकें और पानी पीने की प्रेरणा मिले। जब आदत सामने होती है और हमें यह दिखती है तो हम उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। आदत से जुड़ी किसी वस्तु को अपने आसपास रखें। जैसे यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं तो अपने व्यायाम कपड़े या जिम बैग को देखने योग्य स्थान पर रखें। एक आदत ट्रैकर बनाएं जिसमें आप रोज की प्रगति को देख सकें, जैसे कैलेंडर पर टिक मार्क करना। सकारात्मक प्रेरक वाक्य या चार्ट को दीवार पर लगाएं ताकि आपको प्रेरणा मिलती रहे। सकारात्मक पर्यावरण बनाएं। हमारे आसपास का वातावरण हमारी आदतों को प्रभावित करता है। यदि हम आदत को आकर्षक बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी आसपास की स्थितियों और पर्यावरण को भी अनुकूलित करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वस्थ आहार की आदत बनाना चाहते हैं तो अपने घर में केवल स्वस्थ खाद्य पदार्थों को रखें और जंक फूड को हटा दें। इसके अलावा घर या काम करने की जगह को इस तरह से तैयार करें कि ये आपको आदत को अपनाने के लिए प्रेरित करे। एक व्यवस्थित और प्रेरक वातावरण आदत को आकर्षक बना सकता है। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरक चीजें रखें जो आपकी आदत को बढ़ावा दे। अपने वातावरण में केवल उन चीजों को रखें जो आपकी आदतों को सपोर्ट करें, जैसे किचन में स्वस्थ खाने के विकल्प और ऑफिस में काम करने के लिए आरामदायक स्थिति। अव्यवस्था से बचें ताकि आपका ध्यान बंटे नहीं और आप अपनी आदत पर फोकस कर सकें। 6. आदत को इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन से जोड़ें। हम सभी को तत्काल संतोष, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पसंद होता है और इसे आदत से जोड़ने से हम उस आदत को अधिक आकर्षक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं तो व्यायाम के तुरंत बाद शॉवर लेना या अच्छा महसूस करना एक सकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। इस तत्काल संतोष से आदत के प्रति हमारी प्रवृत्ति बढ़ती है और हम उसे बार बार करते हैं। आदत पूरी करने के तुरंत बाद एक सुखद अनुभव जोड़े, जैसे पसंदीदा टीवी शो देखना या खुद को किसी छोटी खुशी से पुरस्कृत करना। आदत से जुड़े तुरंत मिलने वाले लाभों को पहचानें और उनका आनंद लें। आदत को नकारात्मक परिणामों से बचाकर सकारात्मक अनुभव के साथ जोड़े, जैसे अगर आप स्वस्थ आहार लेते हैं तो ताजगी का अनुभव होता है। स्वयं को आदत के अनुरूप बनाएं।
अगर हम खुद को एक आदत के अनुरूप देखना शुरू करते हैं तो वो आदत हमारे लिए अधिक आकर्षक बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को स्वस्थ व्यक्ति मानते हैं तो आपके लिए स्वस्थ आदतों को अपनाना स्वाभाविक हो जाएगा। ये मानसिकता बदलाव की दिशा में पहला कदम है, जिससे आदत न केवल एक कार्य बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। अपने आप से सवाल करें, मैं किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहता हूं, और उस पहचान के अनुरूप आदतें अपनाएं। हर छोटे कदम को इस दिशा में बढ़ाएं, जैसे व्यायाम करने के बाद खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में पहचानना। किसी आदत को आकर्षक बनाने के लिए इसे सकारात्मक, मजेदार, सरल और संतोषजनक बनाना आवश्यक है। जब हम किसी आदत को एक आकर्षक रूप देते हैं तो हम उसे आसानी से और नियमित रूप से अपनाते हैं। साथ ही आदत को अपने जीवन में स्थायी बनाने के लिए एक सकारात्मक और प्रेरक वातावरण बनाना भी जरूरी है। याद रखें, आदतों का निर्माण एक प्रक्रिया है और समय के साथ हम उन्हें अपनाकर अपने जीवन में स्थायित्व और सफलता ला सकते हैं। आदतों को स्थायी और प्रभावी बनाने के लिए उन्हें संतोषजनक बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी आदत को करते हैं तो यदि हमें इसके दौरान या इसके परिणाम स्वरूप संतुष्टि मिलती है तो हम उस आदत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए प्रेरित होते हैं। संतोषजनक आदतें न केवल हमें तात्कालिक खुशी देती हैं, बल्कि वे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती है। आदत को संतोषजनक बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय। तत्काल पुरस्कार जोड़ें। आदत को संतोषजनक बनाने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि उसे तत्काल पुरस्कारों से जोड़ें। जब आप किसी आदत को करते हैं और आपको उसके तुरंत बाद कुछ अच्छा या सुखद अनुभव मिलता है तो ये आदत को अधिक आकर्षक और संतोषजनक बना देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यायाम करने के बाद तुरंत खुद को एक अच्छा शॉवर और ताजगी का अनुभव देते हैं तो ये व्यायाम करने के लिए आपको और भी प्रेरित करेगा। आदत को पूरा करने के बाद एक तत्काल सकारात्मक अनुभव जोड़ें, जैसे पसंदीदा संगीत सुनना, आराम से बैठना या हल्का सा स्नैक खाना। अपने कार्यों को छोटे हिस्सों में विभाजित करें ताकि हर छोटा कदम पूरा करने पर आपको तात्कालिक संतोष मिल सके। आदत पूरी करने के बाद खुद को एक पुरस्कार दें, जैसे एक फिल्म देखना या थोड़ी देर के लिए आराम करना। सकारात्मक भावनाओं से जोड़ें। आदत को संतोषजनक बनाने के लिए उसे सकारात्मक भावनाओं से जोड़ना बेहद प्रभावी होता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं और यह हमें खुशी, ताजगी या आत्मसंतुष्टि का एहसास कराता है तो हम उस आदत को बार बार करने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप स्वस्थ आहार की आदत बना रहे हैं तो इसे स्वादिष्ट और आनंदमय बनाने के लिए आप विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। आदत से जुड़ी छोटी छोटी सुखद भावनाओं को पहचानें। उदाहरण के लिए, अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो व्यायाम के बाद मिलने वाली ऊर्जा और ताजगी को महसूस करें। आदतों के दौरान अपने पसंदीदा संगीत, खुशबू या वातावरण का आनंद लें। आदत को एक मजेदार गतिविधि के रूप में बदलें, जैसे खेल या प्रतियोगिता में तब्दील करना। आदत को अपनी पहचान से जोड़ें। जब हम किसी आदत को अपनी पहचान से जोड़ते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से अधिक संतोषजनक बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम करना आपके लिए एक आदत बन जाती है जिसे आप अपनाना पसंद करते हैं। ये मानसिकता बदलाव आपकी आदत को स्थायी और संतोषजनक बना देती है, क्योंकि ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। अपनी आदत को अपनी पहचान से जोड़ें, जैसे मैं एक फिट व्यक्ति हूं या मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। जब भी आप अपनी आदत को पूरा करें तो इसे अपनी पहचान के हिस्से के रूप में महसूस करें। खुद से कहें, मैं ये आदत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूं। आदत को मापने योग्य बनाएं। जब किसी आदत को मापने योग्य बना लिया जाता है तो उसका परिणाम देखने में संतुष्टि मिलती है। यदि आप ये देख सकते हैं कि आपने कितनी दूर यात्रा की है
या आपने कितनी मेहनत की है, तो ये आपको प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने वर्कआउट की प्रगति को ट्रैक करते हैं, तो ये आपको और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा और आपको अपनी प्रगति पर संतुष्टि का एहसास होगा। आदत के परिणाम को मापने के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप पानी पीने की आदत बना रहे हैं, तो आप अपने द्वारा पिए गए पानी की मात्रा को ट्रैक कर सकते हैं। आदत के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और जब आप उन लक्ष्यों को पूरा करें, तो खुद को प्रोत्साहित करें। किसी आदत को छोटे छोटे लक्ष्य में बांटें और हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को पुरस्कार दें। सामाजिक समर्थन का लाभ उठाएं। आपकी आदत को संतोषजनक बनाने में सामाजिक समर्थन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप किसी आदत को अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के साथ साझा करते हैं, तो ये आदत और भी संतोषजनक बन जाती है। वे आपकी प्रगति को देखते हैं और आपको समर्थन करते हैं, जो आपके मनोबल को बढ़ाता है। इसके अलावा समूह के साथ आदत को अपनाना अधिक मजेदार और प्रेरक बन सकता है। अपनी आदत को किसी साथी के साथ करें। जैसे अगर आप स्वस्थ आहार की आदत बनाना चाहते हैं, तो किसी दोस्त के साथ मिलकर ये आदत अपनाएं। सामाजिक नेटवर्क पर अपनी प्रगति साझा करें और दूसरों से फीडबैक प्राप्त करें। आदत से जुड़ी किसी प्रतियोगिता या चैलेंज में भाग लें, जो आपकी आदत को मजेदार और संतोषजनक बनाए। आदत को स्वाभाविक बनाएं। आदत को संतोषजनक बनाने का एक और तरीका यह है कि इसे स्वाभाविक और सहज बनाएं। जब कोई आदत बिना किसी संघर्ष के स्वाभाविक रूप से होती है, तो ये उसे अपनाने में आसान और संतोषजनक बनाती है। ये आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है और आपको इसे करने में कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जैसे सुबह उठते ही पानी पीना या सोने से पहले पढ़ना। आदत को इस तरह से अपनाएं कि वो आपकी दिनचर्या में फिट हो जाए, जैसे वर्कआउट से पहले हल्का खा लेना। आदत को लगातार अपनाते रहें ताकि वो स्वाभाविक रूप से आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। आदत को मजेदार और रचनात्मक बनाएं। आदत को संतोषजनक बनाने का एक और तरीका यह है कि उसे मजेदार और रचनात्मक बनाना। जब आप किसी आदत को मजेदार तरीके से करते हैं, तो ये न केवल आपको खुशी देता है, बल्कि आप उस आदत को बार बार करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पढ़ाई की आदत बना रहे हैं, तो इसे एक खेल की तरह बना सकते हैं, जैसे एक समय सीमा निर्धारित करना और फिर उसकी चुनौती को पूरा करना। आदत को मजेदार बनाने के लिए उसमें किसी खेल, चुनौती या रचनात्मक तत्व को जोड़ें। आदत को करने के बाद खुद को रिवॉर्ड दें, जैसे कोई नया अनुभव या आउटिंग का प्लान बनाना। आदत के लिए एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं, जिसे पूरा करने के बाद आपको खुशी और संतुष्टि का एहसास हो। आदतों को संतोषजनक बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम उन्हें अपनी मानसिकता, सकारात्मक अनुभव और पुरस्कारों के साथ जोड़ें। जब हम किसी आदत को संतुष्टि से जोड़ते हैं, तो हम उसे स्वाभाविक रूप से अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आदतों को मापने योग्य बनाना, सामाजिक समर्थन का लाभ उठाना और उन्हें मजेदार और रचनात्मक बनाना हमें संतोष और प्रेरणा देता है, जिससे हम उन्हें लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। आदतें जीवन को आसान और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और जब वे संतोषजनक होती हैं, तो वे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। बुरी आदतों से छुटकारा पाना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन संभव कार्य है। सभी लोग कभी न कभी किसी न किसी बुरी आदत का शिकार होते हैं, जैसे तंबाकू का सेवन, अत्यधिक शुगर का सेवन, आलस्य, अधिक समय तक स्क्रीन पर रहना या नकारात्मक सोच। हालांकि बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियां हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपनी आदतों में सुधार ला सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर अपनी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में आदतों को बदलने के लिए कुछ प्रभावी तकनीकों का उल्लेख करते हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में लागू करके बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। बुरी आदतें अक्सर किसी ट्रिगर या संकेत से उत्पन्न होती है।
ये ट्रिगर एक ऐसी परिस्थिति, भावना, व्यक्ति या स्थान हो सकता है जो आपको बुरी आदतों को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए तनाव, थकान, अकेलापन या नकारात्मक भावनाएं कई बार हमें बुरी आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। अपनी बुरी आदतों की उत्पत्ति को पहचानना पहला कदम है। ध्यान दें कि आपकी बुरी आदतें कब और क्यों शुरू होती है। किसी विशेष स्थान, व्यक्ति या भावना से जुड़ी आदतों की पहचान करें। जब भी आपको कोई बुरी आदत करने की इच्छा हो, उस स्थिति का विश्लेषण करें और समझें कि क्या ट्रिगर है। बुरी आदतों से छुटकारा पाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन इसे छोटे कदमों में तोड़ा जा सकता है। आप एक ही बार में पूरी आदत को बदलने की बजाय धीरे धीरे कदम उठा सकते हैं। छोटे और व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित करने से आदतें बदलने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक दिन में सेवन कम करना शुरू करें और धीरे धीरे इसे समाप्त करने की दिशा में काम करें। अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें और एक समय में एक ही आदत पर काम करें। छोटे परिवर्तन धीरे धीरे बड़ी आदतों में बदल जाते हैं, इसलिए पहले छोटे कदम उठाएं। खुद को एक सप्ताह, एक महीने या एक दिन तक बुरी आदत से बचने के लक्ष्य दें। नई आदत को आकर्षक बनाएं। बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए यह जरूरी है कि हम उन्हें एक सकारात्मक आदत से बदलें। ये न केवल आपको बदलाव के लिए प्रेरित करता है, बल्कि ये आदत को आकर्षक और उत्साहजनक बनाता है। यदि आप अपनी बुरी आदत को एक अच्छी आदत से बदलने के लिए खुद को प्रेरित कर सकते हैं, तो ये प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप शराब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसे एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की दिशा में एक कदम के रूप में देख सकते हैं। बुरी आदत को एक अच्छी आदत से बदलने के लिए प्रेरित करें। नई आदतों के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे स्वस्थ शरीर, मानसिक शांति या बेहतर संबंध। अपनी नई आदत को मजेदार और आकर्षक बनाने के लिए उसे किसी उपहार, गतिविधि या पुरस्कार से जोड़ें। जब आप बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी अच्छी आदतों को अपने जीवन में और अधिक दिखाई देने योग्य बनाना होगा। ये आदतों को दोहराने के लिए एक अनिवार्य कदम है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह जल्दी उठने की आदत बनाना चाहते हैं, तो अपने अलार्म को दूर से रखें ताकि आपको उठकर उसे बंद करना पड़े। इसी तरह, यदि आप अधिक पानी पीने की आदत बनाना चाहते हैं, तो अपनी पानी की बोतल को हमेशा अपने पास रखें। नई आदतों को अधिक आसानी से देखने योग्य बनाएं, जैसे जिम बैग को दरवाजे के पास रखें या हेल्दी स्नैक्स को सामने रखें। बुरी आदतों को कम से कम दृश्य बनाने की कोशिश करें, जैसे यदि आप ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताते हैं, तो अपने फोन को दूर रखें। अपनी प्रगति को देखने के लिए एक आदत ट्रैकर का इस्तेमाल करें, ताकि आप अपना परिवर्तन देख सकें और प्रेरित रहें। आदतों के बारे में सकारात्मक सोच रखें। बुरी आदतों से छुटकारा पाने के दौरान अक्सर हम अपनी असफलताओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये नकारात्मक मानसिकता हमें आदतों को छोड़ने से हतोत्साहित कर सकती है। इसके बजाय हमें अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। खुद को हर छोटी जीत के लिए सराहना करना आपको उस आदत को छोड़ने की ओर और अधिक प्रेरित करता है। हर बार जब आप बुरी आदत को छोड़ने में सफल होते हैं, तो खुद को सराहें, अपनी सफलता को रिकॉर्ड करें और इससे प्रेरणा लें। अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें और उन्हें सुधारने के बजाय आलोचना करने से बचें। दूसरी आदतों से जोड़ें। हैबिट स्टैकिंग एक प्रभावी तकनीक है, जिसके तहत आप एक नई आदत को पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ते हैं। जब आप एक अच्छी आदत को नियमित रूप से करते हैं, तो आप उसे अपनी बुरी आदतों से बदलने के लिए एक सहायक तरीका बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह चाय पीने की आदत रखते हैं, तो आप इसे प्रार्थना, ध्यान या योग करने के साथ जोड़ सकते हैं, जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। अपनी पुरानी आदतों के बाद एक नई आदत जोड़ें,
जैसे व्यायाम करना या पढ़ाई करना। आदतों को एक श्रृंखला की तरह जोड़ें ताकि हर आदत एक दूसरे को बढ़ावा दे सके। आदतों के बीच कड़ी का निर्माण करें ताकि आपके लिए उन्हें करना स्वाभाविक हो जाए। समय सीमा तय करें। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए खुद को एक समय सीमा देना महत्वपूर्ण है। जब आप ये तय करते हैं कि आप एक निश्चित समय तक उस आदत को नहीं करेंगे, तो ये आपके आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है। जैसे यदि आप तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले सप्ताह में एक निश्चित लक्ष्य तय करें। जैसे सप्ताह में सिर्फ एक बार तंबाकू का सेवन करना, फिर उसे पूरी तरह से छोड़ने की दिशा में कदम उठाएं। आदत छोड़ने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। शुरुआत में एक छोटे लक्ष्य तय करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। अपने समय की योजना बनाएं ताकि आप उस समय सीमा के अंदर अपनी आदत से छुटकारा पा सकें। समर्थन प्राप्त करें। जब हम बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से समर्थन प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। जब आप किसी को अपनी प्रगति के बारे में बताते हैं और वे आपकी मदद करते हैं, तो ये प्रक्रिया सरल और प्रभावी बन जाती है। वे आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपको गिरने से बचाते हैं। किसी दोस्त या परिवार सदस्य से मदद लें जो आपको आपकी आदत छोड़ने में सहायक हो। किसी ग्रुप या चैलेंज में शामिल हो जाएं, जहां लोग समान लक्ष्यों के लिए काम कर रहे हों। समय समय पर अपनी प्रगति के बारे में किसी को अपडेट करें। बुरी आदतों से छुटकारा पाना एक दीर्घकालिक और लगातार प्रक्रिया है। इसके लिए आत्मनियंत्रण, छोटे लक्ष्य, सकारात्मक सोच और समर्थन की आवश्यकता होती है। जब आप अपनी आदतों के बारे में सही रणनीतियां अपनाते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को छोड़कर बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद पर विश्वास रखें और अपनी यात्रा का आनंद लें, क्योंकि हर छोटे कदम के साथ आप अपनी आदतों को बदलने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हैं। पर्यावरण और आदतों का संबंध। हमारा पर्यावरण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और आदतों के निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारी आदतें न केवल हमारी मानसिकता और इच्छा शक्ति पर निर्भर होती है, बल्कि हमारा वातावरण भी उन्हें आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वो हमारा घर, कार्यस्थल, सामाजिक स्थिति या आसपास के लोग हों, पर्यावरण हमारे व्यवहार, दिनचर्या और आदतों पर गहरा प्रभाव डालता है। पर्यावरण आदतों को उत्पन्न करने और उन्हें मजबूत बनाने में सहायक है। हमारे आसपास का शारीरिक और सामाजिक वातावरण हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। जब हम अपने पर्यावरण को सकारात्मक तरीके से डिजाइन करते हैं, तो ये हमारी आदतों को सुदृढ़ करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यायाम करने की आदत बनाना चाहते हैं, तो आपके कमरे में व्यायाम उपकरण रखना या जिम के पास रहना ये आदत को स्थापित करने के लिए एक सहायक वातावरण बना सकता है। अगर आपका घर स्वच्छ है और आपके आसपास अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित संकेत हैं, तो ये आपको स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। अपने कार्यों को सुगम बनाने के लिए अपने आसपास के वातावरण को अनुकूलित करें। उदाहरण के लिए, व्यायाम करने के लिए योग मैट या डंबल अपने कमरे में रखें। अपने काम की जगह को व्यवस्थित और शांत रखें ताकि ये मानसिक शांति और फोकस बनाए रखने में मदद करे। अपनी पसंदीदा किताबें या प्रेरणादायक सामग्री अपने पास रखें ताकि उन्हें देखकर आप अपनी आदतों को मजबूत कर सकें। पर्यावरण के संकेत और आदतों का निर्माण। हमारी आदतें अक्सर पर्यावरण से मिलने वाले संकेतों, क्यूज पर आधारित होती है। जब किसी विशेष गतिविधि के साथ कोई दृश्य या घटना जुड़ी होती है, तो वो हमें उस आदत को करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके ऑफिस में पानी की बोतल हमेशा आपके पास होती है, तो आपको पानी पीने की आदत जल्दी विकसित हो जाएगी। इसी तरह, अगर आपके घर में मिठाई और जंक फूड आसानी से उपलब्ध होते हैं, तो आप उनके सेवन की आदत आसानी से बना सकते हैं। अपने वातावरण में उन चीजों को रखें जो आपकी आदतों को उत्पन्न करने में सहायक हो। जैसे
यदि आप स्वस्थ खाने की आदत डालना चाहते हैं तो अपने किचन में केवल ताजे फल और सब्जियां रखें। आदतों से जुड़ी अनावश्यक या नकारात्मक चीजों को अपने वातावरण से हटा दें, जैसे शुगर से भरी वस्तुएं या आलस्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां। अपने कार्यस्थल या घर में कुछ संकेत या चिन्ह लगाएं जो आपकी आदतों को सशक्त करें, जैसे स्वस्थ आहार अपनाएं या समय पर काम खत्म करें। समूह और सामाजिक वातावरण का प्रभाव। हमारे सामाजिक रिश्ते और समूह भी हमारी आदतों को प्रभावित करते हैं। जब हम किसी आदत को अपने साथियों, परिवार या सहकर्मियों के साथ साझा करते हैं तो ये आदत को बनाए रखने में मदद करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम अक्सर अपने समूह के प्रभाव में आते हैं। अगर आपके दोस्त जिम जाते हैं या स्वस्थ आहार अपनाते हैं तो आप भी यही आदतें अपनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप एक नकारात्मक वातावरण में हैं तो बुरी आदतें भी विकसित हो सकती हैं। अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के साथ स्वस्थ आदतें साझा करें, जैसे समूह में व्यायाम करना या स्वस्थ भोजन करना। खुद को ऐसे लोगों के साथ घेरें जो आपकी आदतों को सशक्त करें, ताकि आप उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। अगर आप कोई नकारात्मक आदत छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो उस आदत को प्रोत्साहित करते हैं। वातावरण और आदतों की स्थिरता। एक स्थिर और अनुकूल वातावरण आदतों को स्थिर और दीर्घकालिक बनाए रखने में सहायक होता है। जब हमारा जीवन कम उथल पुथल वाला होता है और हमारे आसपास का वातावरण व्यवस्थित होता है तो हम अपनी आदतों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यदि हमारे पास एक शांत, साफ और व्यवस्थित वातावरण होता है तो हम मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण को बनाए रख सकते हैं, जो आदतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। अपने जीवन को व्यवस्थित करें ताकि आप कम से कम तनाव का सामना करें। ये मानसिक स्थिति आदतों को बनाने में मदद करेगी। अपने कार्यों के लिए एक नियमित स्थान निर्धारित करें, जैसे एक डेस्क या बैठने की जगह जो आपके आदतों को स्थिर बनाए। घर और कार्यस्थल दोनों जगह सफाई बनाए रखें ताकि ये एक व्यवस्थित और शांतिपूर्ण वातावरण हो। मनोवैज्ञानिक वातावरण। आपका मानसिक और भावनात्मक वातावरण भी आदतों पर प्रभाव डालता है। यदि आप नकारात्मक विचारों या तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं तो आपके लिए सकारात्मक आदतें अपनाना कठिन हो सकता है। इसके विपरीत, यदि आप मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से घिरे हैं तो आप अपनी आदतों को अधिक आसानी से अपनाएंगे। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो सकारात्मक आत्मचर्चा करता है और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखता है, वो आसानी से नई आदतों को अपना सकता है। सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए अपने मानसिक वातावरण को अनुकूलित करें, जैसे प्रेरणादायक किताबें पढ़ना या ध्यान करना। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए मानसिक विश्राम तकनीकों का पालन करें, जैसे प्राणायाम या ध्यान। अपनी सफलता की सच्ची भावना को अपनाएं ताकि आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिले और आप नई आदतों को सहज रूप से अपना सकें। पर्यावरण में बदलाव। यदि आप बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं या नई आदतें अपनाना चाहते हैं तो आपके लिए अपने वातावरण में बदलाव लाना आवश्यक हो सकता है। जैसे यदि आप तंबाकू की आदत छोड़ना चाहते हैं तो उन स्थानों से दूर रहें जहां तंबाकू का सेवन होता है, या यदि आप अधिक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो उन वातावरणों से बचें जहां अस्वस्थ भोजन उपलब्ध हो। एक नया अनुकूलित वातावरण आदतों को तेजी से बदलने में मदद करता है। बुरी आदतों से जुड़े स्थानों और लोगों से खुद को अलग करें। अपने कार्य और आराम करने के स्थानों को इस प्रकार डिजाइन करें कि वे आपकी नई आदतों को बढ़ावा दें। अगर आप कोई नई आदत विकसित करना चाहते हैं तो उस आदत से संबंधित सकारात्मक वातावरण में समय बिताने की कोशिश करें। पर्यावरण का आदतों पर गहरा प्रभाव होता है। यदि हम अपने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वातावरण को अनुकूलित करते हैं तो हम अपनी आदतों को बेहतर बना सकते हैं
और नई आदतों को जल्दी अपना सकते हैं। आदतों को बदलने के लिए केवल इच्छा शक्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक सहायक और प्रेरणादायक वातावरण भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आसपास का वातावरण आदतों के अनुकूल बनाते हैं, तो ये हमें बिना किसी संघर्ष के अपनी आदतों को बदलने और उन्हें स्थायी बनाने में मदद करता है। हम सभी की जिंदगी में अच्छे उद्देश्य होते हैं और हम अक्सर अपनी आदतों को सुधारने या नई आदतें बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। लेकिन ये सवाल अक्सर उठता है कि क्या हम इन आदतों को लंबे समय तक कायम रख सकते हैं? आदतों को बनाए रखना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है और इसके लिए केवल एक बार की प्रेरणा नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता, सही रणनीतियां और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। छोटे और स्थिर कदम उठाएं। अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप शुरुआत में छोटे कदम उठाएं। कोई भी आदत अगर बहुत बड़ी होती है तो उसे बनाए रखना कठिन हो सकता है, खासकर यदि आप जल्दी से परिणाम चाहते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करने से आदत को बनाए रखना आसान हो जाता है और ये मानसिक रूप से भी अधिक सुसंगत रहता है। जैसे अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो पहले दिन 5 मिनट का व्यायाम करें और फिर इसे धीरे धीरे बढ़ाएं। शुरुआत में छोटे आसान लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे इस हफ्ते में 3 बार व्यायाम करना। हर सफलता को एक जीत के रूप में मनाएं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। धीरे धीरे अपनी आदत को बढ़ाएं जब तक कि ये एक नियमित दिनचर्या में न बदल जाए। आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं। जेम्स क्लियर अपनी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि आदतों को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेना उन्हें स्थायी बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यदि आप सोचते हैं कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, तो ये विचार आपको स्वस्थ आदतों को अपनाने और बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएं, तो उन्हें बनाए रखना स्वाभाविक और आसान हो जाएगा। अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़े, जैसे मैं रोज सुबह उठकर व्यायाम करता हूं की बजाय मैं एक सक्रिय व्यक्ति हूं। अपनी नई आदतों को उस व्यक्ति के रूप में देखने की कोशिश करें जिसे आप बनना चाहते हैं। हर बार जब आप एक अच्छी आदत करते हैं तो खुद से ये कहें कि ये मेरी पहचान है। आदतों को मजेदार बनाएं। अगर हम किसी चीज को आनंददायक बनाते हैं तो वो अधिक समय तक टिकती है। अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए उन्हें मजेदार और आकर्षक बनाना जरूरी है। जब आपको किसी आदत को करने में मजा आता है तो आप उसे बार बार करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खाना बनाना चाहते हैं तो इसे एक नई और मजेदार चुनौती के रूप में देख सकते हैं, या आप अपनी पसंदीदा म्यूजिक के साथ व्यायाम कर सकते हैं। अपनी आदतों को अधिक मजेदार बनाने के लिए उन्हें किसी गतिविधि से जोड़ें, जैसे संगीत सुनते हुए व्यायाम करें। आदतों को सकारात्मक पुरस्कारों से जोड़ें, जैसे हर दिन एक स्वस्थ आहार खाने के बाद एक छोटा पुरस्कार खुद को देना। खुद को प्रोत्साहित करने के लिए एक रिवार्ड सिस्टम अपनाएं। आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जब आप किसी आदत को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो उसे बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। आदतें जितनी अधिक नियमित और स्वचालित होती है, उतना ही कम हमें उन पर मानसिक प्रयास करना पड़ता है। आदतों को दिनचर्या का हिस्सा बनाने से वे हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाती है, जैसे हर सुबह उठने के बाद पानी पीना या हर शाम को 10 मिनट ध्यान करना। अपनी आदतों को किसी अन्य दिनचर्या से जोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह चाय पीते हैं तो साथ में थोड़ा व्यायाम करने की आदत डालें। दिन के एक निश्चित समय को आदत के लिए निर्धारित करें ताकि वो एक स्थिर हिस्सा बन सके। आदतों के लिए रिमाइंडर्स का इस्तेमाल करें, जैसे अपने फोन पर अलार्म लगाना या स्टिकी नोट्स लगाना। सकारात्मक आदतों के साथ नकारात्मक आदतों को बदलें। बुरी आदतों को छोड़ने के बजाय उन्हें एक अच्छे विकल्प से बदलना अधिक प्रभावी तरीका हो सकता है। अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उस समय के लिए एक सकारात्मक आदत की पहचान करें जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ सके। जैसे यदि आप ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताते हैं
तो उस समय में किताब पढ़ने की आदत डालें। इस प्रक्रिया से आपके पास एक वैकल्पिक आदत होती है जो न केवल आपकी बुरी आदत को कम करती है बल्कि आपके जीवन को भी बेहतर बनाती है। बुरी आदतों का पता लगाएं और उन्हें सकारात्मक आदतों से बदलने का प्रयास करें। प्रत्येक बुरी आदत के लिए एक अच्छी आदत तय करें, जैसे मैं टीवी देखने के बजाय किताब पढ़ूंगा। आदतों के लिए ट्रिगर सेट करें, जैसे अपनी बुरी आदत की जगह कोई सकारात्मक आदत शुरू करें। आदतों को ट्रैक करें। आदतों को ट्रैक करना और उनकी प्रगति को देखना हमारे लिए प्रेरणादायक हो सकता है। जब हम अपनी सफलता की निगरानी करते हैं तो ये हमें ये दिखाता है कि हम कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं और हमारी मेहनत का परिणाम क्या है। आदत ट्रैकिंग से हमें ये भी पता चलता है कि हम कहां असफल हो रहे हैं और कहां हमें सुधार करने की आवश्यकता है। आदतों को ट्रैक करने के लिए एक आदत ट्रैकर या ऐप का इस्तेमाल करें। अपनी प्रगति को नोट करें, जैसे सप्ताह में कितनी बार आपने व्यायाम किया या कितना पानी पिया। ट्रैकिंग के बाद खुद को सराहें ताकि आप प्रेरित रहें और बेहतर करने के लिए उत्साहित हों। आत्म संयम बनाए रखें। स्वयं पर संयम रखना लंबी अवधि के लिए किसी भी आदत को बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस संयम का मतलब ये नहीं है कि हम खुद को बिल्कुल नियंत्रित करें, बल्कि ये है कि हम अपनी इच्छाओं और क्षणिक सुखों पर काबू पाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप डाइट पर हैं तो खुद को मिठाई खाने से बचाने के लिए अपने आत्मनियंत्रण का उपयोग करें। स्वयं पर विश्वास रखें और अपनी आदतों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। क्षणिक सुखों का त्याग करें और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। समय समय पर अपने संयम को जांचने के लिए मुश्किल परिस्थितियों का सामना करें और खुद को असफलताओं से उबारें। समय समय पर पुनरावलोकन। अपनी आदतों को नियमित रूप से पुनः जांचना और उनका विश्लेषण करना आदतों को बनाए रखने में मदद करता है। यह आपको ये समझने में मदद करता है कि आपने कहां प्रगति की है और कहां सुधार की आवश्यकता है। जब हम समय समय पर अपनी आदतों का मूल्यांकन करते हैं तो ये हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देने और आवश्यक बदलाव करने का अवसर देता है। सप्ताह में एक बार अपनी आदतों का मूल्यांकन करें। ये देखें कि किन आदतों को आप आसानी से बनाए रख पा रहे हैं और किन्हें सुधारने की जरूरत है। सुधार के लिए एक नया लक्ष्य तय करें और उसे अगले सप्ताह में लागू करने की योजना बनाएं। अच्छी आदतें बनाए रखना कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर प्रयास है। सफलता के लिए समय, धैर्य, सही मानसिकता और योजना की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी आदतों को छोटे कदमों में बांटते हैं, उन्हें आनंददायक और स्वाभाविक बनाते हैं और उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो ये आदतें जीवन भर हमारे साथ बनी रहती हैं। आदतों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने के इन रहस्यों को समझकर हम अपने जीवन को बेहतर और स्वस्थ बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ एटॉमिक हैबिट्स के सिद्धांत, जिनका पालन करके आप अपनी छोटी छोटी आदतों को बड़े परिणामों में बदल सकते हैं। याद रखिए, ये वो आदतें हैं जो धीरे धीरे आपकी सफलता का आधार बनती है और आप जितना अधिक इन पर ध्यान देंगे, उतना ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल केसिम्प्लीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप और भी ऐसे ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। अब ये वक्त है आपके अगले कदम का। आप किस आदत पर काम करना चाहते हैं? कौन सी आदत आपके जीवन को बदलने में मदद कर सकती है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और हम इस यात्रा में एक साथ आगे बढ़ेंगे। आपका समय और ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो चलिए आज से ही अपनी छोटी आदतों से शुरुआत करें और देखें कि आप कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं।